कार्यकर्ता लिख लिख के भेज रहे हैं कि यहाँ बेईमानी हो रही है। तो अभी एक दो पूरा पानीपत है, पूरा करनाल है, ठीक है ना, सोनीपत है, हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। तो इस पर चुनाव आयोग देगा ना, क्या देता है वो भी लिख करके देगा। कि आप मीडिया वाले सुन ही नहीं रहे हो। आप तो मोदी के जो है गुणगान करने चले आए हो। बताइए क्या मामला है? वहाँ पर वो हमारी ईवीएम में लाइट का कोई सिस्टम होता है, जो लाइट का सिस्टम था जितना दिखाया गया था उस पर वो ईवीएम नहीं खुल रही है, उसका परसेंटेज बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। तो अगर एक एक बात को जो हमारा एजेंट है वो तो देखेगा ना कि तुम जो है 420 कहाँ कर रहे हो। तो वो हमारा एजेंट बताने का काम कर रहा है कि यहाँ घपला हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगाएंगे, इसलिए कि हरियाणा की जनता ने स्वीकारा ही नहीं, 36 बिरादरियों ने मिल करके कांग्रेस पार्टी को चुना था। तो ये कहाँ से आ जाएंगे? हरियाणा की जनता करेगी आंदोलन, जिसने अपना जनमत दिया है आपको, ठीक है ना। हरियाणा की जनता आंदोलन करेगी, हरियाणा का किसान आंदोलन करेगा, हरियाणा का युवा आंदोलन करेगा, इसलिए कि आपकी तो लोकप्रियता ही नहीं थी। अब सरकार कहाँ बना रहे हो? जनता ने अपना जनाधार दिया है, जनता ने अपना जनाधार दिया है और जनता के जनाधार का मैं सम्मान करती हूँ। और आप अभी रिजल्ट आया, आप लोग बता रहे हो कि विनेश फोगाट जीत गई हैं। इतने संघर्षों के बाद, इनके मैनेज करने के बाद, अगर हमारा सिपाही और इस देश की अस्मिता, इज्जत, हरियाणा की इज्जत, आबरू, अपने मान सम्मान को बचा के आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी पेशेंस रखो 1 घंटा, और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, आप हड़बड़ाइए मत मीडिया वाले, इसलिए कि चुनाव हम लोगों ने लड़ा है, हमारी पार्टी ने लड़ा है, आप लोग मत हड़बड़ाइए। और रिजल्ट देखिए पूरा। अरे मैं क्यों हड़बड़ाऊंगी? हमको तो मैसेज जम्मू कश्मीर ने ही दे दिया, जहां 370 में कह रहे थे अरे जम्मू कश्मीर खुशहाल है, और जम्मू कश्मीर ने जवाब देने का काम किया। मेरी तो सब, अरे हम तो सबसे गठबंधन करके लड़ रहे थे, हमने तो हर जगह सपोर्ट करके हम अपनी सरकार बना रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। आप ऐसे पेशेंस रखिए, हमारी ही सरकार बन रही है, बिना कांग्रेस की वहाँ किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। हाँ, पहले से पहले ये कहना शुरू कर दिया आप वोटों में काउंटिंग में देरी कर रहे हैं। बिल्कुल हो रही है ये काउंटिंग, मैं नहीं डरती, ये काउंटिंग सिलो कर चुके हैं। हमारे जो काउंटिंग हो रही है जिला मुख्यालय पे, वहाँ के लोग मैसेज करके भेज रहे हैं, जिस जो ईवीएम पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पे लाइट पर होना चाहिए, वो बढ़ रहा है 20 पॉइंट आगे। तो ये चार्ज कहाँ से आया, ये बताने का काम करें पहले चुनाव आयोग। हाँ, बिल्कुल आरोप लगाएंगे, इसलिए कि हरियाणा की जनता ने स्वीकारा ही नहीं, 36 बिरादरियों ने मिल करके कांग्रेस पार्टी को चुना था। तो ये कहाँ से आ जाएंगे? तो पूछो ना चुनाव आयोग से कि कहाँ गए वोट, ये पूछो ना कि कहाँ से ईवीएम में उड़ा है। कोई नहीं नकारा कांग्रेस को। आप मीडिया, अरे हम कहाँ हारे हैं कि कौन कहता है हमारे? अभी पैसे से रखिए 1 घंटा, बजेंगे ढोल नगाड़े भी, आइएगा मिठाई खाने, बड़ी वाली तो खत्म हो गई सुबह। अरे कहीं नहीं, कहीं यहाँ नहीं खत्म होती है, यहाँ लहर है और लहर ही रहेगी। हाँ, गाली देकर कांग्रेस जीतना चाह रही थी ना, हमने कभी दलितों को गाली दिया और ना कभी देंगे। हम संविधान की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और संविधान की रक्षा के लिए दलितों के साथ खड़े हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए कर दिया और बीजेपी ने किया, बीजेपी ने अगर किया हो तो बताने का काम करे। शैलजा हमारी लीडर है पार्टी की, हमारी बेटी है पार्टी की, तो शैलजा पे आप उंगली मत उठाइए। पार्टी का जो निर्णय होता है शैलजा जी भी मानती है और हुड्डा जी भी मानते हैं। कोई नाराज नहीं थी, ये मीडिया वाले और भाजपा वाले हमारे यहाँ सहन करवाना चाह रहे थे, लेकिन हमने सहन करके अशोक तंवर को लाने का काम किया। जब कांग्रेस की रुझान आगे जा रहे थे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, जैसे ही कांग्रेस के रुझानों में नीचे गई तो आप देखिए, हम आप मीडिया वालों को एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर हमें हरियाणा की जनता जो है पसंद ना करती ना, तो मोदी जी का ही रुझान सुबह से चलता, मेरा ना चलता। हम इनको 3 सीट में समेट दिए थे सुबह के रुझानों में, ये थी हमारी लोकप्रियता। आप चुनाव आयोग को मैनेज करके, काउंटिंग सिलो करके, हमारे प्रत्याशियों को हरा करके आप सोचते हो हम हरियाणा में सरकार बना लेंगे? तो क्या वो जाट जो बैठे हैं, जो युवा बैठे हैं, जो महिला बैठे हैं, जो किसान बैठे हैं, उनको कैसे फेस करोगे आप? वो अपना हक और अधिकार लेकर के बैठेंगे। क्या बात करते हो आप? कोई नहीं बनने देगा। जब उन्होंने वोट नहीं दिया, जबरदस्ती आप सरकार नहीं बना सकते। तानाशाही से रोक लोगे? तानाशाही से किसान रोकेगा? भाई किसान की एमएसपी दिया आपने, युवाओं को रोजगार आपने हरियाणा में दिया, महिलाओं के साथ न्याय किया, महंगाई
पर अंकुश लगाई आपने हरियाणा में। जो रोडों पे गड्ढे थे उसको आपने भरने का काम किया। गलती कहाँ हुई है? कौन कोई गलती नहीं हुई है, कोई भी गलती नहीं हुई है। मैं हरियाणा चुनाव में थी, वहाँ पर लहर चल रही थी कि अब की कांग्रेस कोई नहीं है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग सुनो, जब तक मोदी जी के कंट्रोल में चुनाव आयोग रहेगा ना, ये ऐसे ही करेंगे, कहीं दिखाने के लिए छोड़ेंगे में जिता दिया कहीं नहीं। तेलंगाना एक तरफा था, वहाँ इनकी चली ही नहीं, वहाँ इनकी चली ही नहीं। हिमाचल में और हरियाणा में इनकी सरकार थी, और हिमाचल का वहाँ ईमानदार लोग हैं, वहाँ बिके नहीं कोई। ठीक है ना। हमने हरियाणा के लोगों को वहाँ हमने हरियाणा के लोगों को कहा था कि तकवही ढंग से करना, ये तानाशाही शासन करेंगे, और वो दिखा दिए। 2 घंटे से आप 3 घंटे से काउंटिंग स्लो करके चल रहे हो। आप इस पर मत जाइए, आप आरोप लगाना है लगाइए। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, कोई दलित का मुद्दा नहीं था, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक मुद्दा था, सब इस पर चुनाव लड़ रहे थे। देखिए मीडिया वाले, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पंचदेव में रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है ना। मोहब्बत की दुकान नहीं चली क्या हरियाणा में? देखिए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हर जगह लगेगी, स्टॉल बढ़िया लगेगा, वो उसको आप नहीं रोक पाओगे। आप कर सकते हो बेईमानी, सरकार बना सकते हो, आप हरियाणा को दूसरे गृह युद्ध की तरफ धकेल सकते हो, लेकिन आपको हरियाणा में सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ, कोई गलती नहीं हो रही है। अभी आप पेशेंस रखिए, 2 घंटे वेट करिए। अभी 50-50 ऑटो से आगे चलने का मतलब क्या है? चुनाव काउंटिंग कोई जनता ने हमें नहीं नकारा है, हमें नहीं नकारा है। हमारी लोकप्रियता अगर न होती तो हम रुझानों में भी आगे न होते। हुड्डा फैमिली ने हराया है कांग्रेस को? कोई ने नहीं हराया, सबने मिल करके चुनाव लड़ा है। ये मीडिया वाले हराओ और बीजेपी वाले, हमारे यहाँ एकजुटता थी, हमने बढ़िया चुनाव लड़ा और अपने घोषणा पत्र के हिसाब से चुनाव लड़ा। और अगर हम जो है चुनाव जीते तो एक एक वचन पत्र पूरा करने का काम करते हैं। गड़बड़ी का मामला आया है। वही तो मैं बताने का काम कर रही हूँ कि आप मीडिया वाले सुन ही नहीं रहे हो। आप तो मोदी के जो है गुणगान करने चले आए हो। बताइए क्या मामला है? वहाँ पर वो हमारी ईवीएम में लाइट का कोई सिस्टम होता है, जो लाइट का सिस्टम था जितना दिखाया गया था उस पर वो ईवीएम नहीं खुल रही है, उसका परसेंटेज बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। तो अगर एक एक बात को जो हमारा एजेंट है वो तो देखेगा ना कि तुम जो है 420 कहाँ कर रहे हो, तो वो हमारा एजेंट बताने का काम कर रहा है कि यहाँ घपला हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस आंदोलन करेगी? देखिए कांग्रेस क्यों नहीं, हरियाणा की जनता करेगी आंदोलन, जिसने अपना जनमत दिया है आपको। ठीक है ना। हरियाणा की जनता आंदोलन करेगी, हरियाणा का किसान आंदोलन करेगा, हरियाणा का युवा आंदोलन करेगा, इसलिए कि आपकी तो लोकप्रियता ही नहीं थी। आप सरकार कहाँ बना रहे हो? आप जम्मू कश्मीर में नहीं बना, आपको डर लग गया है कि हमारी सरकार अब कहीं नहीं बनेगी, तोड़ मड़ोड़ के तो मुझे बनाना पड़ेगा, सीधे नहीं तो टेढ़े। आपने कसम खा रखी है तो आप कसम खाइए। आपने सुबह जलेबी बांट दी, अब सन्नाटा छा रहा है। देखिए जलेबी कोई बुरी चीज है क्या? हाँ, जलेबी कोई बुरी चीज है क्या? अभी नहीं। क्यों नहीं? आप लेट आए होंगे, यहाँ तो हमेशा मुंह मीठा होता है आप लोगों का। तो जनता का जो उन्होंने जनमत दिया है वो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जनता ने जनमत दिया ही नहीं है। जनता ने तो 36 बिरादरी मिलकर के सरकार चुनी थी। हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा कांग्रेस? कुछ नहीं ले डूबा, इसका हम विश्लेषण करेंगे, हमारे सीनियर लीडर विश्लेषण करेंगे कि कहां कहां से चूक हुई। जो हमारे कार्यकर्ता नहीं, चूक के बात नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता लिख के भेज रहे हैं कि यहाँ बेईमानी हो रही है। तभी 1-2 पूरा पानीपत है, पूरा करनाल है, ठीक है ना, सोनीपत है, हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। तो इस पर चुनाव आयोग देगा ना, क्या देता है वो भी लिख करके देगा। भाई वो मशीन का हेर फेर हो रहा है, लाइटिंग का समस्या जो थी वो बहुत आगे बढ़ गई है उसमें। देखिए कोई नहीं है, जो वहाँ की हमारे यहाँ क्या होता है, सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण में किसकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को देखते हुए राहुल गांधी ने टिकट बंटवारा किया था। ठीक है ना, तो उस पर आप उंगली खड़े करने का काम ना करें, ये सच्चाई। कम से कम 35 से 40 सीटों पर ये हेरा फेरी की है, 35 से 40 सीटों पे। हाँ, और क्या 80 प्लस था, सुबह से ही देख रहे थे 80 प्लस था। कहा जा रहा है 20 से नीचे जा रही है कांग्रेस। देखिए अभी आप वेट करिए, पेशेंस रखिए, अभी भी हम कह रहे हैं, ठीक है ना, पेशेंस रखो, अभी हम यही हैं, फिर ले लेना।